हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। मैं वैभव एचडी के क्लासेस से आप सभी का दोबारा से स्वागत है हमारी वीडियोस में। आज हम क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 7 एग्रीगेट डिमांड एंड उससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स पढ़ रहे थे। हमने इस पिछली वीडियो में अपने पार्ट 1 में क्या क्लियर करा था कि एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड्स क्या होता है, हमने उनके कंपोनेंट्स जाने थे। अब हम पार्ट 2 में ये जानेंगे कि अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, व्हाट इज कंजप्शन फंक्शन। अब हम बात करेंगे कंजप्शन फंक्शन होता क्या है। ठीक है, चलते हैं। चलिए, हम आज किसकी बात करने वाले हैं, कंजप्शन फंक्शन। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं कंजप्शन फंक्शन की कि कंजप्शन फंक्शन होता क्या है। अब मतलब कोई भी ले लीजिए, आपने कहीं किसी भी क्लास में आपने जाना होगा कि आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं 11th में भी, कि फंक्शंस का मतलब क्या होता है। फंक्शंस का मतलब होता है रिलेशनशिप। हम किसके बारे में बताएंगे, रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है, हम इसमें किसकी बात करेंगे, रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है, हम इसमें जानेंगे रिलेशनशिप के बारे में। अब रिलेशनशिप, अब हम इसमें किस चीज के रिलेशनशिप के बारे में जानेंगे। हम कंजप्शन फंक्शन पढ़ रहे थे, हम कंजप्शन का रिलेशन जानेंगे विद रिस्पेक्ट टू इनकम। हम किसके रेस्पेक्ट में जानेंगे, इनकम के रेस्पेक्ट में, कि कंजप्शन का क्या रिलेशनशिप है किसके बीच में, इनकम के बीच में। ठीक है, कंजप्शन विद रेस्पेक्ट टू इनकम, हम जानेंगे कंजप्शन और इनकम का रिलेशनशिप क्या है आपस में। ठीक है, अब इसमें आता है कि कंजप्शन इज इक्वल टू फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू वाई। मतलब कंजप्शन का क्या रिलेशनशिप है हमारा इनकम से। ये हम किससे डिनोट करते हैं, वाई को इनकम से। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, फंक्शन। ये हमारा क्या है, कंजप्शन। ठीक है, समझ गए आप ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए चलते हैं, जानते हैं कि कंजप्शन फंक्शन होता क्या है। व्हाट इज कंजप्शन फंक्शन। हम जानेंगे कंजप्शन फंक्शन होता क्या है, और कंजप्शन फंक्शन को हम क्या भी कहते हैं, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब प्रोपेंसिटी का मीन्स होता है एबिलिटी, मतलब एबिलिटी टू कंज्यूम, आप कितना कंजप्शन कर सकते हैं, आप कितना खर्च कर सकते हैं, आपकी एबिलिटी कितनी है। ठीक है, द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन एस कंजप्शन एंड नेशनल इनकम, जो कंजप्शन और इनकम के बीच में रिलेशनशिप होता है उसे कोई हम क्या बोलते हैं, कंजप्शन फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉन मैनुअल कीन्स एंड रिप्रेजेंट द विलिंगनेस ऑफ हाउस होल्ड टू परचेस गुड्स एंड सर्विसेज। ये किसने दिया था, हमारे कीन्स, जो हमारी इकोनॉमिक्स ऑफ फादर, उन्होंने रिप्रेजेंट करते हैं टॉपिक कि जो हाउस होल्ड होते हैं, जिनकी विलिंगनेस होती है परचेस करने की गुड्स और सर्विसेज को अपने इनकम लेवल पे, जो उनकी गिवन इनकम लेवल है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ये किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, हमने जाना था सी इज इक्वल टू फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाई। सी का मतलब कंजप्शन, वाई नेशनल इनकम, एंड एफ क्या हो गया आपका, ये फंक्शनल रिलेशनशिप। ठीक है, द कंजप्शन फंक्शन इज अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। अब जो कंजप्शन फंक्शन आपका एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है कि सो कंजप्शन लेवल, इसमें हर इनकम, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, हर डिफरेंट ऑफ इनकम लेवल पे आपके डिफरेंट ऑफ कंजप्शंस दिखाता है। बिसाइड इट्स इन्फ्लुएंस द सब्जेक्टिव फैक्टर्स लाइक कंज्यूमर हैबिट्स प्रेफरेंसेस, में आपकी कंज्यूमर की हैबिट्स पता चलती है कि वो किस इनकम लेवल पे क्या कंजप्शन करने वाला है, एसेट्रा। कंजप्शन फंक्शन इज बेस्ड ऑन द साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन। जो हमारा कंजप्शन फंक्शन है किस पर बेस है, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन, ये लॉ ऑफ कंजप्शन पे बेस है जो इंट्रोड्यूस करा था कीन्स ने। द साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन थ्री स्टेट थिंग्स, इसके कुछ तीन कॉम्पोनेंट्स है वो जानते हैं इस लॉ के।
सबसे पहला, एवरी एट जीरो इनकम लेवल, जैसे हमारी जीरो लेवल ऑफ इनकम होगी, जो मिनिमम कंजप्शन होगा वो क्या होगा, ऑटोनोमस होगा। कि हमने जाना था कि अगर हमारी इनकम ऑफ लेवल जीरो है, हम कुछ भी नहीं कमाते तो हम कुछ ना कुछ कंजप्शन करेंगे, उसे हम सी बार बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस कंजप्शन बोलते हैं। सेकंड, कंजप्शन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन इनकम, जैसे जैसे आपका कंजप्शन बढ़ रहा है तो मतलब आपकी इनकम भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। द रेट एट विच इनकम इंक्रीज, जिस रेट से आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है इज मोर देन द रेट ऑफ इंक्रीज इन कंजप्शन, उसी रेट से आपका कंजप्शन नहीं हो रहा, मतलब जिस हिसाब से आपकी इनकम बढ़ रही है इतना ही आपका कंजप्शन नहीं होता। ठीक है, आप क्या करने लगते हो, धीरे धीरे फिर सेविंग करने लगते हो। समझ गए? चलिए इसे हम एक ग्राफ बनाते हैं इसका। सबसे पहले लेट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कंजप्शन, कंजप्शन फंक्शन को समझने के लिए एक हम हेल्प ले रहे हैं किसके, कंजप्शन शेड्यूल की, जिसे हम कंजप्शन कर्व भी बोलते हैं। सबसे पहले हमने क्या बनाया, बॉक्स बनाया, हमने टेबल बनाई। सबसे पहले हमने क्या लिया, हमेशा आपको क्या लेना है, इनकम और कंजप्शन। जब कंजप्शन कर्व बना रहे हो तो आप किसका रिलेशनशिप दिखा रहे हो, कंजप्शन और इनकम का। ठीक है, इनकम आपकी, कलर चेंज कर लेते हैं, इनकम क्या ली सबसे पहले आपने, 0, फिर क्या लिया, 100। आपको हमेशा इनकम ऐसे ही बढ़ानी है, 0, 100, 200, 300, 400, 500 और 600। समझ गए? ठीक है, कंजप्शन जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, पहले क्या था हमारा 80, 140, 200, 260, 320, 380, 440। आपने देखा जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है, आपकी ऐसे ऐसे क्या हो रहा था, किस जगह कहीं मतलब किसी जगह आपकी कंजप्शन बढ़ रहा हो, किसी जगह आपका कम है। अब आपने एक पॉइंट देखा होगा कि जहां पे आपकी इनकम भी सेम है और आपका क्या कंजप्शन भी सेम है। जब ये वाला पॉइंट आता है, जब आपकी इनकम भी सेम होती है और कंजप्शन भी उतना ही होता है कि जितनी आपकी इनकम है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। अब जो उससे ऊपर वाला हिस्सा होता है, आप इसमें देख रहे होगे आपकी इनकम क्या है, यहाँ पे कम है लेकिन आपका कंजप्शन क्या है, ज्यादा है। इसी को हम बोलते हैं डिस सेविंग्स, मतलब कि आपकी इनकम तो कम है लेकिन आप कंजप्शन ज्यादा कर रहे हो, मतलब आप डिस सेविंग कर रहे हो। समझे? इसमें क्या है, आपकी इनकम कम है, कंजप्शन ज्यादा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस सेविंग। नीचे वाले हिस्से में देखें, इसमें आप देखोगे आपकी इनकम क्या है, बढ़ती जा रही है। इसे छोड़ के आपने इसमें देखा होगा आपकी इनकम क्या है, ज्यादा है और इसमें आपका क्या है, कंजप्शन कम है। तो इस वाले पार्ट में आपने देखा कि आपकी इनकम ज्यादा है, कंजप्शन कम है, तो आप इसमें क्या कर रहे हो, आपकी इनकम ज्यादा, कंजप्शन कम है, तो आप इसमें क्या कर रहे हो, सेविंग। समझ गए? चार्ट समझ आया आपको? इसमें यही समझना था कि डिस सेविंग क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या आता है, आपकी सेविंग किस पार्ट पे होती है। अब हम अपना क्या करते हैं, कंजप्शन कर्व बनाते हैं। कंजप्शन कर्व में क्या होता है हमारा, सबसे पहले हमने विद रेस्पेक्ट टू इनकम और कंजप्शन ले लिया, एक्स एक्सिस पे हमारी इनकम आ गई, वाई एक्सिस पे हमारा क्या आ गया, कंजप्शन आ गया। ठीक है, सबसे पहले हमने एक 45 डिग्री पे एक लाइन खींची जिसको हम क्या बोलते हैं, इनकम। इनकम का कर्व बना लिया हमने। ठीक है, अब हम कंजप्शन का कर्व बनाएंगे। हमेशा कंजप्शन का कर्व क्या होता है, वाई एक्सिस पे थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है। बन गया कर्व हमारा। ठीक है, अब जो यहाँ पे ये आपको इंटरसेक्शन दिख रहा होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। आपका यहाँ पे इनकम लेवल ऑफ क्या आएगा, सेम रहेगा कंजप्शन से। ठीक है, अब इसका जो नीचे वाला हिस्सा होगा इसको हम बोलते हैं डिस सेविंग्स, मतलब कि आपकी क्या थी, कंजप्शन ज्यादा था और इनकम कम थी। इसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, आपकी इनकम क्या है यहाँ पे कम है और कंजप्शन क्या है आपका ज्यादा है, ये वो वाला पार्ट है। ये जो ब्रेक इवन पॉइंट के राइट हैंड साइड होता है वो कौन सा पार्ट होता है आपका, जहां पे आपकी इनकम ज्यादा थी, कंजप्शन कम था। ठीक है, ये आपका क्या होगा, जो एरिया बचा हुआ है आपका ऑटोनॉमस कंजप्शन हो गया, सी बार। समझ गए? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसमें बस आपको ये समझना था कि आपका ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, सेविंग्स क्या होती है और डिस सेविंग्स क्या होती हैं। अब इससे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जान लेते हैं। ठीक है, इन द अबव ग्राफ हमने देखा कि एक्स एक्सिस को हमने रिप्रेजेंट करा नेशनल इनकम से, वाई एक्सिस को किससे रिप्रेजेंट करा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर से। ऑब्जर्वेशंस देखते हैं। फर्स्ट,
हमने स्टार्टिंग पॉइंट क्या करा, द कंजप्शन कर्व सी सी स्टार्ट फ्रॉम कहाँ से हुआ, सी एंड नॉट फ्रॉम पॉइंट ओ से नहीं हुआ था, विच मीन्स दैट इवन एट जीरो लेवल ऑफ नेशनल इनकम देर इज ऑटोनॉमस कंजप्शन ऑफ ओसी। हमने देखा कि हमारा ऑटोनॉमस कंजप्शन हुआ है, मतलब हर लेवल ऑफ इनकम पे हमने क्या करा है, कुछ ना कुछ कंजप्शन करा है, अगर आपकी जीरो लेवल ऑफ इनकम भी है। सेकंड, स्लोप ऑफ कंजप्शन कर्व, आपका स्लोप ऑफ कंजप्शन कर्व क्या है आपका, द स्लोप ऑफ कंजप्शन कर्व सी सी पॉजिटिव विच मीन दैट व्हेन इंक्रीज इनकम कंजप्शन आल्सो इंक्रीज। आपने देखा जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है तो आपका कंजप्शन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। हाउ द रेट एट विच कंजप्शन इंक्रीज इज लेस देन रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम। आपने ये भी देखा कि जैसे रेट ऑफ कंजप्शन इंक्रीज है तो आपकी इनकम भी क्या है, इंक्रीज हुई है, वो सॉरी हाँ रेट ऑफ इंक्रीज हुआ है, इसलिए बिकॉज द कंज्यूमर सेव्स अ पार्ट ऑफ इनकम स्पेंड्स एट, तो कंज्यूमर क्या करता है, इनकम को सेव कर रहा है, उसे स्पेंड करता है। थर्ड, इनकम इज लेस देन कंजप्शन, इनकम क्या थी आपकी, लेस देन कंजप्शन थी, मतलब इनकम कम है, कंजप्शन क्या आपका ज्यादा है। इसमें हमने देखा है सीन द अबव टेबल जो ग्राफ इनकम इज लेस देन कंजप्शन, इनकम लेवल जैसे 200 करोड़ पे ओएम जो होता रेस्पेक्टिवली दिस गैप बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम इज कवर्ड बाय डिस सेविंग, जिसको हमने क्या बोला था, डिस सेविंग बोला था। डिस सेविंग इज द प्रीसियस सेविंग ऑफ द कंज्यूमर, जो डिस सेविंग होती है वो क्या होती है, प्रीवियस सेविंग्स होती हैं किसी कंज्यूमर्स की, जो आपने ग्राफ में देखी तो हमने डिस सेविंग का क्या बताया था, जो आपका शेडेड एरिया था। फोर्थ, फिर हमने जाना ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट को हमने क्या बोला था, जहां पे आपका कंजप्शन और आपकी इनकम लेवल आपकी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब सी इज इक्वल टू वाई, कंजप्शन इज इक्वल टू वाई, मतलब आपकी इनकम एट विच कंजप्शन इज इक्वल टू इनकम। इन द अबव ग्राफ आपने देखा जो ब्रेक इवन पॉइंट है जो अचीव होता है आपको कब, पॉइंट टी पे, जैसे जैसे ओएम आपके इंक्रीज लेवल हो रहा है। एग्जांपल, एट द इनकम ऑफ 200 करोड़ ऑल्सो द ब्रेक इवन पॉइंट सेविंग इज 0। समझ गए। नेक्स्ट, फिफ्थ क्या है हमारा, इनकम इज मोर देन कंजप्शन, ये हमारा सेविंग वाला हिस्सा है कि आपकी इनकम ज्यादा है किससे, कंजप्शन से। एज सीन आपने देखा अबव टेबल में कि जो ग्राफ था इनकम इज मोर देन कंजप्शन एट इनकम लेवल्स किस पे, 200 करोड़ पे, जो पॉइंटेड टू द राइट पॉइंट ई रेस्पेक्टिवली द एक्सेस इनकम। जब आपकी एक्सेस इनकम होती है उसका रिजल्ट क्या निकल के आता है कि आप क्या करने लगते हो, सेविंग करते हो, आप कितना खर्च करोगे। इट मीन्स दैट द गैप आफ्टर पॉइंट ई, आपने देखा कि जो गैप है आफ्टर पॉइंट ई के बाद राइट हैंड साइड वाला बिटवीन द 45 डिग्री लाइन एंड द सीसी लाइन रिप्रेजेंट पॉजिटिव सेविंग, वो क्या दिखाता है आपको, पॉजिटिव सेविंग्स दिखाता है। नोट कि द 45 डिग्री लाइन इज ड्रॉन इंडिकेट वेदर द कंजप्शन इज लेस देन इक्वल टू मोर देन द इनकम लेवल। आपको क्या करना है, 45 डिग्री लाइन ड्रॉ करनी है हमेशा, ये मतलब जरूरी नहीं है कि आपको स्केल से करो आपको क्या करना है, 45 डिग्री का मीन्स क्या होता है कि आपकी क्या बन रही है वाली लाइन, आपकी इनकम की शो हो रही है। कंजप्शन इज नॉट द सेम एज कंजप्शन फंक्शन, अब ये भी बात याद रखनी है, कंजप्शन फंक्शन की तरह सेम नहीं होता। कंजप्शन इज द अमाउंट ऑफ इनकम स्पेंट ऑन द परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कंजप्शन क्या होता है, एक ऐसा अमाउंट होता है जो हमने किस पे खर्च करा है, हमने जो गुड्स परचेज करें और सर्विसेज को परचेज करा एट द गिवन इनकम लेवल पे। होगा जो कंजप्शन फंक्शन होता है ये एक शेड्यूल है जिसमें विच सोर्स द कंजप्शन एक्सपेंडिचर एट डिफरेंट इनकम लेवल्स। इसमें हमें ये दिखाया गया है कि हमारा जो कंजप्शन है हर इनकम डिफरेंट लेवल्स पे क्या क्या हमारा कंजप्शन होगा। समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमारा आता है टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसके लिए हम व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं पहले। चलिए, टाइप्स ऑफ कंजप्शन फंक्शन। हम क्या बात करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ कंजप्शन फंक्शन की। हमारे दो तरीके के कंजप्शन फंक्शन होते हैं। सबसे पहला आपका एपीएस, दूसरा होता है आपका एमपीएस, ठीक है। अब इनकी फुल फॉर्म ये होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है।
इसको क्या बोलते हैं हम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसमें आप देखोगे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में ये जानोगे आप कहोगे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता क्या है। ये एक हम एग्जांपल समझते हैं। आपने ये देखा होगा, पहले मैं ये बता देता हूँ, इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम देखते हैं जो आपका लेवल ऑफ इनकम है, उस लेवल ऑफ इनकम में आपने कितना कंजप्शन करा है। जैसे आपने ये देखा होगा, आपको क्लास में कभी भी मार्क्स मिलते हैं तो आपको 100 में से मिलते हैं, या किसी भी नंबर से मिलते हैं तो आपके 100 में से कितने नंबर आए, 30 नंबर आए, या आपके 100 से कितने नंबर आए, 40 नंबर आए। आपने इसमें क्या देखा, इसमें आपको एक मतलब बेस ले लिया गया, उस पर आपको बताया गया कि आपका कितना लेवल ऑफ रिजल्ट आया। इसलिए इसमें ऐसे ही बोला गया, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि आपकी इनकम कितनी है 100, आपने कंजप्शन कितना करा 90, तो आपने क्या करा 0.90% आपने क्या करा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम करा। इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं 90% आपने क्या करा कंज्यूम करा है। समझ गए, अपनी इनकम का 90% वो सॉरी परसेंटेज आपने क्या करा है, आपने कंज्यूम करा है। समझ गए, ठीक है। अब इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो जानते हैं। सबसे पहला एपीसी कैन बी लेस देन 1, कि जो आपका एपीसी है वो क्या होगा, लेस देन 1 होगा। देखते हैं, जैसे आप हमेशा क्या करोगे, जैसे आपका y/c है तो आप कभी 100 में से आपने 0.80 कंजप्शन कर लिया, 100 में से आपने कितना 70 का कंजप्शन कर लिया, 0.80 आया, 0.70 आया। कभी ऐसा तो नहीं होगा, या आप ऐसा भी कर सकते कि 100 में से 100 आपके रुपीस कमाते हो और 100 ही आपने खर्च कर दिया, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ऐसा थोड़ी होगा कि 100 से आपने ऊपर खर्च कर दिया, नहीं, आपकी इनकम तो है ही नहीं इतनी। तो हम इसलिए क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो एपीसी है क्या होगा, लेस देन 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एपीसी कैन बी इक्वल टू 1। हमारा इक्वल टू 1 भी हो सकता है कि आपने कंजप्शन जितनी आपने इनकम करी उतनी आपने क्या करा है, कंज्यूम करा है। ठीक है, कौन सा केस होगा आपका ये 100। ये आपका कब होता है केस, जब आपका ब्रेक इवन पॉइंट होता है, ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, ये ब्रेक इवन पॉइंट पे आपका क्या होता है, y इज इक्वल टू सी। इसमें आपको क्या और भी बोल सकते हो, y इज इक्वल टू सी। आपका इनकम किसके बराबर है, कंजप्शन के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड, अब इसमें क्या होता है, एपीसी मोर देन 1। एपीसी आपका क्या रहेगा, इसमें मोर देन 1 होगा। इसमें आप मोर देन आप कहोगे 1 कैसे हो सकता है, ये वो वाला हिस्सा होता है जिसमें आप क्या कर रहे होते हो, डिससेविंग कर रहे होते हो। कैसे, जैसे आपने क्या करा 100 में से आपने देखा होगा टेबल में हमने जो ऊपर बनाई थी कि 100 में से क्या हो रहा है 120 आपका क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। तो आप ये कैसे कर रहे हो, ये डिससेविंग से कर रहे हो। तो हम इसलिए क्या बोल सकते हैं, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसे हम मोर देन 1 कह सकते हैं। कब, जब आपकी क्या होगी, डिससेविंग। ठीक है, आपकी डिससेविंग हो गई। फोर्थ, आपका एपीसी क्या होगा, कैन बी 0। आपका एपीसी क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, सॉरी 0 नहीं, सॉरी एपीसी कैन नॉट बी 0। आपका एपीसी क्या होगा, कभी 0 नहीं होगा, बिकॉज आप क्या करोगे, कंजप्शन कुछ ना कुछ तो करोगे आप, क्योंकि आपकी इनकम ऑफ लेवल 0 भी होती है तो आप कुछ ना कुछ कंजप्शन करते हो।
आपका सी कभी जीरो नहीं आता, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि एपीसी कैन नॉट बी जीरो। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ, इनकम increases APC also rise। जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो आपकी एपीसी भी क्या होगा, राइज होगा। जैसे जैसे आप इनकम ज्यादा करोगे ऐसे ऐसे आप कंजप्शन भी तो ज्यादा करोगे। वो बात अलग है, आपका कुछ पार्ट बाद में आता है जो आप सेव करते हो, बट कुछ ना कुछ समय के लिए आपका क्या होता है, ये हमेशा राइज होता है। ठीक है, ये इसके कुछ 5। चलिए चलते हैं, हम अपना नेक्स्ट एमपीसी समझते हैं कि अब एमपीसी क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एमपीएस क्या होता है। एमपीएस क्या होता है हमारा, पहले डिफरेंस कर देते हैं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू, एमपीएस क्या होता है आपका, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब एमपीएस। अब इसमें मार्जिनल का मीन्स होता है चेंज। आपने अपनी क्लास 11th में पढ़ा होगा, आपने क्या पढ़ा होगा, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल मतलब टोटल कॉस्ट जो होता है। इसमें आपने देखा होगा कि कितने से चेंज हो रही हैं। इसमें हम बात करेंगे किसके बारे में, डेल्टा सी, डेल्टा वाई, मतलब इनका मीन्स होता है चेंज इन कंजप्शन कितना है आपका, चेंज इन इनकम। सपोज एक हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारी इनकम कितनी थी 100, कंजप्शन कितना था हमारा 70। ठीक है, अब ये बढ़ के कितना हो गया Y1 और C1। इनकम कितनी हो गई हमारी अब बढ़ के 200 एंड कंजप्शन कितना हो गया हमारा 100। ठीक है, इसमें आपने देखा कि हमारी इनकम कितनी हो गई बढ़ के, हमारी Y से Y1 के पास गई, तो डेल्टा वाई हमारा कितना निकल के आया, हमारा कितना निकल के आया है 100। इनकम हमारी कितने से चेंज हुई है, 100 से चेंज हुई है। अभी चेंज निकलता कैसे, Y1 माइनस वाई, C1 माइनस सी, और हमारा कंजप्शन कितना निकल के आएगा 30, मतलब डेल्टा सी कितना है आपका 30। फॉर्मूले में लगते हैं हम अपने डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, 30 अपॉन 100, मतलब 0.30 आपका क्या निकल के आया आपका एमपीसी। आप इसे कैसे भी लिख सकते हो, 30% भी लिख सकते हो कि आपका 30% क्या है, एमपीएस है। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसके दो एक्सट्रीम केस होते हैं। सबसे पहला क्या होता है कि आप मतलब दो ही केस बनते हैं कि आप अपनी इनकम क्या कर रहे हो, पूरी खर्च कर रहे हो, या आप अपनी क्या कर रहे हो कि हम कंजप्शन करेंगे नहीं, मतलब हम अपनी जितनी इनकम बढ़ रही है हम अपना कंजप्शन एक ही रखेंगे। चलिए देखते हैं एग्जांपल कि आपकी इनकम क्या है 100 है, Y1 कितना हो गया आपका 200। ठीक है सर, कंजप्शन कितना है आपका आप 180। आपने कंजप्शन 1 कितना करा, मतलब जो आपका चेंज इन कंजप्शन आया वो कितना है 180। इसमें आपने देखा कि जो आपकी इनकम है बढ़ के 100 हो गई, कंजप्शन आपका C1 हो गया, मतलब कितना 180, मतलब 100 से चेंज आ रहा है दोनों में। तो डेल्टा C डेल्टा Y कितना निकल के आएगा आपका 100/100, मतलब ये क्या निकल के आया 0। जब आपका डेल्टा वाई और डेल्टा सी आपस में बराबर था तो आपका क्या निकल के आया आपका 0। ये आपका एक्सट्रीम केस 1 था। एक्सट्रीम केस 2 क्या होगा आपका, कि आपका इनकम लेवल 100 है, Y1 कितना है आपका 200
कंजप्शन 70 एंड आपका कंजप्शन जो चेंज हो गया है वो कितना है 70। मतलब आपकी इनकम तो बढ़ी लेकिन आपने अपना कंजप्शन क्या रखा, कांस्टेंट रखा। तो इससे क्या कंक्लूड होके निकला कि जो आपकी इनकम थी, मतलब सॉरी यहाँ पे आपका 1 आएगा, क्या आएगा आपका 1, ठीक है। कि जब आपने कंजप्शन क्या करा था अपना, जब y इज इक्वल मतलब डेल्टा y और डेल्टा c बराबर था तो आपका क्या निकल के आया, 1 निकल के आया। ऐसे ही यहाँ पे डेल्टा c और डेल्टा y कितना निकल के आएगा, कंजप्शन 70 माइनस 70 कितना होगा आपका 0, डेल्टा y कितना होगा आपका 100, तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा 0। मतलब जब आपका कंजप्शन सेम रहेगा तो आप क्या कह सकते हो कि हमारा जो एमपीएस होगा क्या होगा, 0 होगा। तो इसे कंक्लूड क्या निकल के आता है, सबसे पहला कुछ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कि फर्स्ट आपका जो इनकम लेवल है वो आपका एमपीएस क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। सबसे पहले हम लिखते हैं कि एमपीएस लाइज बिटवीन 0 एंड 1। आप क्या कह सकते हो, आपका एमपीएस क्या है, 0 और 1 के बीच में हमेशा लाई करेगा। कि हमने ये तो देखा, मैं अपनी पूरी इनकम खर्च कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, 1 आ रहा है। अगर मैं अपनी इनकम पूरी मतलब सेव कर रहा हूँ या कंजप्शन में अपना सेव कर रहा हूँ, बचा के रख रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 0। तो इसमें आपने देखा 0 1 के बीच में ही आपकी क्या आएगी, वैल्यू आएगी हमेशा एमपीएस की। सेकंड, एमपीएस कैन बी 0। कब होगा आपका ये, जब आपका डेल्टा सी क्या होगा, 0, ठीक है। थर्ड, एमपीएस कैन बी 1। एमपीएस आपके क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। कब, जब आपका डेल्टा सी बराबर होगा किसके, डेल्टा वाई के। समझे, ठीक है सर। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हम इसमें कुछ ग्राफ्स बनाएंगे, आप एक बार इसे देख लीजिए। यहाँ पे क्या थे, कुछ टाइप्स थे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ठीक है। एक इसमें एक और पॉइंट था, फोर्थ, कि एमपीएस कैन लेस देन 1। आपने देखा होगा कि एमपीएस हमेशा लेस देन 1 हो सकता है, 0.80, 0.70, 0.90। तो हम इसे क्या भी कह सकते हैं, एमपीएस कैन बी लेस देन 1। आप इसे और नोट कर लेना। चलते हैं हम अब अपने वापस स्लाइड्स पे। टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में हमने पढ़ा सबसे पहले था 2 टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब जिसे हम एपीसी कहते हैं। सेकंड, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जिसे हम एमपीसी कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले एपीसी की बात करते हैं, ठीक है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। सबसे पहला, इट इज द रेशियो ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। किसका रेशियो होता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर का। कॉरस्पॉन्डिंग इनकम लेवल्स दिखाता है इसमें, जिसका फॉर्मूला डिटरमाइन होता है एपीसी का। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि कंजप्शन अपॉन वाई, ठीक है, सी अपॉन वाई। किसका फॉर्मूला है आपका, ए पी सी का, ठीक है, कंजप्शन अपॉन वाई। एपीसी कैन बी इक्वल टू 1। हमने देखा कि एपीसी क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, लेस देन 1 हो सकता है, मोर देन 1 हो सकता है, बट कैन नेवर बी 0। वो नेवर बी 0 नहीं हो सकता क्योंकि कंजप्शन आपका 0 हो ही नहीं सकता। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एपीसी कैन बी 0 व्हेन द कंजप्शन लेवल। एपीसी आपका कब 0 हो सकता है, जब आपका कंजप्शन लेवल क्या होगा, हमेशा 0, बट विच इज नॉट पॉसिबल। ये क्या है, आपके लिए पॉसिबल नहीं कि आप कंजप्शन कुछ ना कुछ तो करोगे, बिकॉज इनकम लेवल, बिकॉज एवरी एट 0 इनकम लेवल देयर इज ऑटोनॉमस। अगर आपका 0 लेवल ऑफ इनकम भी होता है तो आप क्या करते हो, ऑटोनॉमस कंजप्शन करते हो। समझ गए, ठीक है सर। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए एक शेड्यूल बनाते हैं हम अपना। कैलकुलेट एपीसी, हम एपीसी कैलकुलेट करना सीखते हैं। हमने क्या करा, इनकम लिया पहले
0, 100, 200, 300, 400, कंजप्शन 60, 150, 200, 240, 320। ठीक है, इनकम लिख लिया हमने, कंजप्शन लिख लिया, हमें क्या कैलकुलेट करना है, एपीसी। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, कंजप्शन अपॉन वाई। ठीक है, कंजप्शन इनकम, सबसे पहले क्या लिखते हैं, कंजप्शन 60 अपॉन 0 क्या आएगा आपका, डैश मतलब 0, 150 अपॉन 100 आपका क्या आ गया 1.5। ठीक है, 200 और 200 आपका क्या आ गया 1। अब 240 एंड 300, ठीक है 0, इसका आंसर कैलकुलेट करके क्या आएगा आपका 0.8। ठीक है, अब आपका 310 अपॉन 400, इसका क्या आएगा आपको 0.775। ये आपकी एपीसी कैलकुलेट करने का मेथड था कि आपको कैसे, जब आपको इनकम गिवन होता है, कंजप्शन गिवन होता है, तो आप क्या करते हो, कंजप्शन अपॉन वाई, 60 अपॉन 0, 150 अपॉन 100, ऐसा आपने क्या कर लिया, एपीसी कैलकुलेट कर लिया। अब हम इसका डायग्राम देखते हैं। चलिए डायग्राम देखते हैं। हम एपीसी में कैसा डायग्राम बनाएंगे, सबसे पहले आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाई, वाई एक्सिस को आपने इनकम लिया और आपने वो सॉरी एक्स एक्सिस को आपने इनकम लिया और वाई एक्सिस को आपने क्या लिया, कंजप्शन। ठीक है, आपने क्या बनाया, सबसे पहले कंजप्शन कर्व बनाओगे आप। क्या बनाओगे आप, सबसे पहले कंजप्शन कर्व बना दिया। ठीक है, फिर आप बनाओगे आपकी इनकम, आपने कितना कंजप्शन करा है, आपने कंजप्शन लाइन आपकी कितनी लेवल ऑफ इनकम में, आपकी क्या होगी इनकम। ठीक है, इसको आपने क्या बोला सी, मतलब ये आपका कंजप्शन था इस लेवल ऑफ इनकम पे, ये क्या आती है आपकी इनकम। इसको हमने क्या लिया ओ एन, इसका नाम क्या लिया ओ वाई 1, इसका हमने क्या लिया इनकम 1, मतलब जब हमारी इनकम 1 पे हमारा कंजप्शन कितना है, इतना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आपको एक ग्राफ समझ आया होगा, आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट एपीसी के लिए। एपीसी इज मोर देन 1, एपीसी क्या हो सकता है, मोर देन 1 हो सकता है, एज लॉन्ग एज द कंजप्शन इज मोर देन नेशनल इनकम। आपका क्या हो सकता है, नेशनल इनकम आपकी ज्यादा हो सकती है कंजप्शन से। ठीक है, इफ इट इज बिफोर द ब्रेक इवन पॉइंट, ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट से पहले भी हो सकता है। एपीसी ग्रेटर देन 1, आपका ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। इन द अबव केस एपीसी ग्रेटर देन 1, 0 एट 100 इनकम लेवल पे। ठीक है, एपीसी इज इक्वल टू जब व्हेन कंजप्शन इज इक्वल टू द नेशनल इनकम। एपीसी 1 कब होगा, जब आपका कंजप्शन किसके इक्वल होगा, नेशनल इनकम के। ठीक है, एपीसी लेस देन 1, एपीसी लेस देन 1 कब होगा, जब कंजप्शन आपका क्या होगा, लेस देन होगा नेशनल इनकम से, जब आपका कंजप्शन किससे कम है, नेशनल इनकम से। ठीक है सर। फोर्थ, एपीसी फॉल विद एन इंक्रीज इन इनकम, एपीसी आपका क्या होगा, गिरेगा जब आपकी इनकम क्या होगी, इंक्रीज होगी। एज लॉन्ग देयर इज इंक्रीज इन इनकम, जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो एपीसी क्या होगा, फॉल होगा कॉन्टिन्यूसली, बिकॉज लेवल ऑफ इनकम स्पेंट कंजप्शन ऑन डिक्रीजिंग। जैसे जैसे आप इनकम लेवल ऑफ आपका बढ़ता जाएगा, आपका कंजप्शन क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा एक लेवल के बाद। फिफ्थ, एपीसी कैन नेवर बी जीरो, आपका एपीसी क्या होगा, कभी नेवर जीरो होगा, बिकॉज कंजप्शन आपका कभी जीरो नहीं हो सकता। द ओनली केस पॉसिबल फॉर एपीसी टू बी जीरो, एक ऐसा केस मतलब पॉसिबल है व्हेन द कंजप्शन इज जीरो, जब आपका जीरो हो सकता है कंजप्शन, बट ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं कि कंजप्शन आपका क्या हो, जीरो, इसलिए एपीसी कैन नॉट बी जीरो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो हमने सेकंड पढ़ा था, एमपीएस। इट इज द रेशियो ऑफ द चेंज इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इसमें हम जानेंगे कि हमने ये एक ऐसा रेशियो जिसमें हम पढ़ते हैं कि चेंज इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो हमारे कंजप्शन में बदलाव आया है, टू द चेंज इन टोटल इनकम, और टोटल इनकम में इन सिंपल टर्म्स में जाने तो एमपीसी एक्सप्लेन द प्रोपोर्शन चेंज। इसमें हम क्या जानेंगे, ऐसा एक प्रोपोर्शन चेंज है इनकम में जो स्पेंड कर रहे हैं हम कंजप्शन पे। जो फॉर्मूला डिटरमाइन हुआ, हमने फॉर्मूला देखा था किसका, एमपीएस का, डेल्टा सी डेल्टा वाई, इसको हम क्या भी बोलते हैं, चेंज इन, डेल्टा को चेंज इन, ये इनकम भी हो सकता है आपका एंड कंजप्शन भी हो सकता है। ठीक है, डेल्टा का चेंज इन। द वैल्यू ऑफ एमपीसी वेराइज बिटवीन 0 एंड 1, जो आपकी एमपीसी की वैल्यू कहाँ होगी, हमेशा 0 एंड 1 के बीच में होगी, हमने देखा था इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। बिसाइड द मार्जिनल
propensity to consume MPC of the poor is more than MPC of the consumption. Most of their basic needs of not yet fulfilled. आपका MPC क्या हो सकता है, 1 से ज़्यादा नहीं होगा ना 0 से कम होगा. However, rich people spend less of their increased income. अब जो रिच पीपल होते हैं क्या करते हैं, स्पेंड कम करते हैं अपनी, जैसे जैसे उनकी इनकम इंक्रीज होती है तो जो कंजप्शन होता है देर आर ऑलरेडी एंजॉइंग अ हाई लिविंग स्टैंडर्ड, इसलिए वो इनका मतलब कंजप्शन जैसे जैसे इनकम लेवल बढ़ती है ऐसे ऐसे कंजप्शन इसलिए नहीं बढ़ता क्योंकि वो अपने क्या कर चुके हैं, कंजप्शन जो होता है वो ऑलरेडी इंजॉय कर रहे होता है अपना लिविंग स्टैंडर्ड. इसकी वजह से क्या होता है, कंजप्शन एक समय पर जाके क्या होता है धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है. अब इसका भी हम एक शेड्यूल बना के देखेंगे. एग्जाम्पल एक कैलकुलेट करते हैं. इनकम लिया हमने 0, 100, 200, 300, 400. कंजप्शन लिया हमने 80, 140, 200, 260, 320. अब चलिए, इनकम है हमारी, कंजप्शन है, हमने क्या कैलकुलेट करा, यहाँ पे डेल्टा सी कैलकुलेट करा, यहाँ पे हमने क्या कैलकुलेट करा, डेल्टा वाई. ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, एम पी एस. ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है हमारा, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई. सबसे पहले ये तो डैश है क्योंकि 80 अपॉन 0 क्या होगा आपका 0 आएगा तो डैश. 100 अपॉन 60, 60 अपॉन 100 हमारा क्या आ जाएगा 0.6 आ जाएगा. ठीक है, अब डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई में क्या होगा नेक्स्ट 60 अपॉन 100, 60 अपॉन 100, 60 अपॉन 100. तो आपके क्या आएगा, सब सेम निकल के आएगा आपका 0.6, 0.6, 0.6. ठीक है, समझ गए. ठीक है, अब इसका हम एक डायग्राम बनाते हैं. चलिए, इसमें हमने देखा था जो हमने पहले ग्राफ बनाया था एपीएस का, पहले आपको वही ड्रॉ करना है. नॉर्मली एक्सिस हो गई हमारी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस हमने कंजप्शन की लाइन खींची थी, हमने अपनी इनकम दिखाई, वो कंजप्शन दिखाया था हमने कितना करा इस लेवल ऑफ इनकम पे. ये हमारा y1 और y1 हो गया. अब हमारी इनकम क्या हो गई, बढ़ गई. y2 पे जब हम आए तो हमारा कंजप्शन क्या था इस लेवल पे, ये हमारी इनकम कितनी थी. इसी को कैलकुलेट करके हम बोलते हैं, जो ये वाला पॉइंट होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, एमपीसी, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई. ठीक है, और जो ये वाला पार्ट होता है इतना वाला पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा सी, मतलब हमारे कंजप्शन में कितना चेंज आया है. ठीक है, और जो ये वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं डेल्टा वाई, मतलब हमारी इनकम में कितना चेंज आया. ठीक है, समझ गए, आप इसे नोट कर सकते हैं. ठीक है, ये आप इसे देख लीजिए. ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं हम अपने. इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट एमपीसी. फर्स्ट, वैल्यू ऑफ एमपीसी वेराइज बिटवीन 0 एंड 1 के बीच में रहती है. एज वी नो दैट इंक्रीमेंट इनकम इज आइदर कंज्यूम या सेव करी जाती है फ्यूचर यूज के लिए. ठीक है, सो इफ द एंटायर एडिशनल इनकम कंज्यूम तो एमपीसी 1 होगा, या हाउएवर एंटायर एडिशनल इनकम सेव, अगर पूरी सेव कर ले तो क्या होगा, वो एमपीसी आपका 0 होगा. ठीक है, ये नॉर्मल सिचुएशन में एमपीसी लाई बिटवीन 0 एंड 1. ठीक है, सेकंड, एमपीसी ऑफ द पुअर इज मोर देन 1 एमपीसी ऑफ द रिच. अगर आपका एमपीसी क्या है, पुअर है, मोर देन किसके, एमपीसी ऑफ रिच के. तो एज द पुअर पीपल स्पेंड लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ देयर इंक्रीज्ड इनकम कंजप्शन बिकॉज मोस्ट ऑफ द बेसिक नीड्स रिमेन अनसेटिस्फाइड. पुअर लोग क्या करेंगे, अपना ज़्यादा से ज़्यादा कंजप्शन करेंगे अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए. ऐसे रिचर लोग जिनकी नीड्स पूरी हो चुकी तो क्या करेंगे, उसे सेव करेंगे. ठीक है, थर्ड, एमपीसी फॉल विद सक्सेसिव इनकम इन इंक्रीज इन इनकम. जो एमपीसी आपका गिरेगा कब, जब आपकी इनकम इंक्रीज होगी. एज एन इकोनॉमी बिकम्स रिच, जब आपकी इकोनॉमी क्या होती है, रिच होने लगती है, तो यूजुअली स्पेंड लेस परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इनकम. तो आपका जो स्पेंडिंग होती है वो क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है. ठीक है, उसका बहुत ज़्यादा लेस परसेंटेज बन जाता है कि आप बहुत कम खर्च करते हो बिकॉज आपके क्या, आप रिच होते जा रहे हो इतने, तो बिकॉज ऑफ विच एमपीसी आपका क्या होता है, फॉल होने लगता है, आपका गिरने लगता है. अब कुछ डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन एपीएस और किसके बीच में, एमपीसी के बीच में. ठीक है, सबसे पहला मीनिंग, सॉरी राइट ले लेते हैं. मीनिंग, इट इज अ रेशियो ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू द करॉस्पॉन्डिंग इनकम लेवल. इसमें क्या है, इट इज ये एक ऐसा रेशियो जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू द करॉस्पॉन्डिंग किसके बीच में होता है, इनकम लेवल के. ठीक है, सी अपॉन वाई. इट इज अ रेशियो चेंज इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू चेंज इन टोटल इनकम. इसमें क्या होता है, चेंज इन दिखाता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई.
ऐसे। वैल्यू मोर देन 1, इनकी क्या होती है, वैल्यू मोर देन 1 होती है कब, एज लॉन्ग एज द कंजप्शन लेवल इज मोर देन नेशनल इनकम, जब इनका ब्रेक इवन पॉइंट होता है इसका, एपीसी कैन बी मोर देन 1, जब इनका ब्रेक इवन पॉइंट होता है, जब डेल्टा वाई अपॉन बाई इज इक्वल टू सी होता है, मतलब इनकम आपकी किसके बराबर होती है, कंजप्शन के। इसमें जब चेंज इन कंजप्शन कैन नॉट बी मोर देन 1, जब आपका कंजप्शन क्या नहीं होता, 1 से ज्यादा नहीं होता, एंड इनकम द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैन नॉट बी मोर देन 1। रेस्पॉन्स टू चेंज इन इनकम, आपका चेंज इन इनकम में बदलाव आता है तो उसकी वजह से क्या होता है, जब इनकम इंक्रीज होती है तो एपीसी क्या होता है, आपका गिरने लगता है। हाउएवर द रेट ऑफ फॉल्स लेस देन एमपीसी, ऐसे आपका एमपीसी भी होता है। व्हेन द इनकम इंक्रीजेस, जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है तो आपका क्या होगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑल्सो फॉल्स, वो भी क्या होगा, आपका गिरने लगेगा। हाउएवर द रेट ऑफ फॉल इज मोर देन डेट ऑफ एपीसी, बहुत ज्यादा रेयर होता है कि एपीसी से वो क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा कम गिर रहा है, ठीक है। जीरो वैल्यू एपीसी कैन नेवर बी, जीरो वैल्यू एपीसी की कभी जीरो वैल्यू नहीं होती ना, एमपीसी की कभी एमपीसी की क्या होती है, कैन बी, एमपीसी क्या हो सकता है आपका, जीरो हो सकता है कि आपने अपनी क्या करी है, इनकम सारी सेव कर ली टोटली, ठीक है, तो आपका एमपीसी क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, और एपीसी आपका कभी जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज आपका कंजप्शन कुछ ना कुछ होता है उसकी वजह से। आप एक बार इसे नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अब उसके लिए सबसे पहले हम अपने बोर्ड पे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज सेविंग फंक्शन की। सेविंग फंक्शन होता है क्या है, अब हम बात करते हैं किसकी, सेविंग फंक्शन की, ठीक है। सेविंग फंक्शन के लिए हम देखते हैं एस फंक्शन इज इक्वल टू ब्रैकेट में हमारा क्या गया, वाई, मतलब अब हम किसके रेस्पेक्ट में देखेंगे, सेविंग वाई के रेस्पेक्ट में, कि आप अपनी इनकम में जो इनकम का पार्ट है, इनकम में कितना पार्ट आप सेविंग को दे रहे हो, मतलब आपकी जो इनकम है उसमें से आप कितना पार्ट अपने आपके लिए सेव कर रहे हो, तो हम उसी को क्या बोलते हैं, हम अपना सेविंग कंजप्शन या सेविंग फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब इसके भी हमारे दो टाइप्स होते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम सेविंग फंक्शन जान लेते हैं। अब ये सेविंग निकलती कैसे है, सेविंग निकालने के लिए आपको इनकम में से क्या माइनस करना होता है, कंजप्शन, जितना आपने कंजप्शन करा है इनकम में, तो आप उसे क्या करते हो, माइनस, तो आपके क्या निकल के आ जाएगी, आपकी सेविंग निकल के आ जाएगी, ठीक है। व्हाट इज सेविंग फंक्शन, जिसे हम क्या भी कहते हैं, प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है। दी फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन, ये किसके बीच में आपको रिलेशनशिप दिखाता है, सेविंग एंड नेशनल इनकम, मतलब वाई और एस के बीच में, जिसे हम क्या भी कहते हैं, सेविंग फंक्शन। इट इज सो, जो सेविंग ऑफ हाउस होल्ड, इसमें हमें दिखाता है कि जो सेविंग ऑफ हाउस होल्ड है ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट अ गिवन इनकम लेवल, जो अल्टरनेट टर्म्स हैं, जो हमारी कई सारी टर्म्स यूज होते हैं, जिसमें द सेविंग फंक्शन सो डिफरेंट सेविंग्स, आपको अलग अलग तरीके की सेविंग लेवल दिखाएगा, किसमें, अलग अलग इनकम ऑफ लेवल पे, ठीक है। सेविंग फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज प्रोपेंसिटी टू सेव, हम इसे क्या भी कहते हैं, प्रोपेंसिटी टू सेव कहते हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं हम एस इज इक्वल टू एफ, मतलब फंक्शन ऑफ वाई इज इक्वल टू इनकम, ठीक है। एस मीन्स क्या हो गया आपका सेविंग, वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, नेशनल इनकम, एंड एफ मीन्स क्या हो गया आपका, फंक्शनल रिलेशनशिप, ठीक है, समझ गए, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ सेविंग फंक्शन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग सेविंग शेड्यूल। एक हम शेड्यूल बनाते हैं इसके लिए। क्या करा हमने, सेविंग शेड्यूल बनाया, हमने इनकम ली 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, कंजप्शन लिया हमने 80, 140, 200, 260, 320, 380, 440, ठीक है। हमने क्या निकाला, सेविंग निकाला। सेविंग निकालने के लिए हमने क्या करा, कंजप्शन, इनकम में से क्या करा हमने, कंजप्शन माइनस कर दिया, ठीक है। सॉरी 1 मिनट, कंजप्शन -5, ठीक है। 80 में से 0 गया, y माइनस सी, ठीक है। माइनस के 80 आया, आपने 100 में से 140 करा, माइनस का 40, 200 में 200 गया तो आपका 0, ऐसी आपकी चलती गई। जो ये आपकी 2 पॉइंट थे, इसको हम क्या बोलते हैं, हमने पहले ही पढ़ा था, डिस सेविंग्स। ये क्या होता है हमारा, ब्रेक इवन पॉइंट,
ये क्या होता है हमारा, हमारा सेविंग्स वाला हिस्सा। ठीक है, ठीक है, समझ गए। अब हम अपने कर्व बनाते हैं। हमने क्या बनाई, y, ये अब लेकिन हम इस बार थोड़ी नीचे तक ले जाएंगे। ठीक है, हमारी x एक्सिस, ये हमारी y एक्सिस, ये हमारी क्या थी x एक्सिस और y एक्सिस। x एक्सिस हमारी इनकम, y एक्सिस हमारी सेविंग। किसके, बिकॉज हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, हम सेविंग के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब हमारी जो सेविंग्स थी, आपने देखा होगा डायग्राम में, जो हमारी सेविंग थी कहां से स्टार्ट हो रही है, माइनस से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो हमारी सेविंग यहाँ से बनेगी, नीचे से नेगेटिव वाले हिस्से से ये ऊपर चली जाएगी। ठीक है, अब जब ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही होती है हमारी एक्स वाली लाइन से, इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। मतलब सेविंग आपकी इस पॉइंट पे क्या होती है, आपकी जीरो होती है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, आपके सेविंग कर्व है। समझ गए। ठीक है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। इसे आपको नोट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम क्या पढ़ेंगे, ऑब्जर्वेशंस, इससे रिलेटेड कुछ। पहला स्टार्टिंग पॉइंट, इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहता था सेविंग कर्व्स। जो आपका सेविंग कर्व था कहां से स्टार्ट हुआ, एस से मतलब स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट एस ऑन वाई एक्सिस एंड डू नॉट फ्रॉम पॉइंट ओ से नहीं हुआ, विच मींस एट जीरो इनकम लेवल। जब आपकी जीरो इनकम लेवल थी तो आपने क्या करा, नेगेटिव सेविंग करी, इक्वल टू द अमाउंट ऑफ ऑटोनॉमस कंजप्शन। हमने क्या बताया था कि जो आपका ऑटोनॉमस कंजप्शन होता है वो किसके बराबर होता है, ऑटोनॉमस सेविंग के। मतलब जितना आपने ऑटोनॉमस कंजप्शन करा उतनी आपने क्या करा, ऑटोनॉमस सेविंग करी है, मतलब उतनी आपने डिससेविंग करी है। सेकंड, स्लोप ऑफ सेविंग कर्व कैसा था, द स्लोप ऑफ सेविंग कर्व एस एस इज पॉजिटिव था, विच मीन जो आपको दिखाता है कि जो पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग और इनकम, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी ऐसे ऐसे आपकी सेविंग बढ़ेगी। ठीक है, थर्ड, ब्रेक इवन पॉइंट देखा आपने, एस इजिकल टू जीरो, द सेविंग कर्व क्रॉस हो रहा था जब एक्स एक्सिस से, तो उस पॉइंट को हमने क्या बोला, विच इज द ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट को हमने क्या बोला, ब्रेक इवन पॉइंट, बिकॉज हियर सेविंग इज जीरो, बिकॉज उस टाइम क्या थी, आपकी सेविंग जीरो थी, जो आपके इक्वल अमाउंट था। इन द अबव एग्जांपल आपका ब्रेक इवन पॉइंट अगर 200 करोड़ पे था। फोर्थ, पॉजिटिव सेविंग आफ्टर द ब्रेक इवन पॉइंट के बाद आपने देखा आफ्टर एस इजिकल टू जीरो सेविंग इज पॉसिबल। आपने क्या देखा, सेविंग आपकी पॉसिबल है, आपकी कोई पॉजिटिव सेविंग्स हुई। ठीक है, द सेविंग कर्व विल हैव अ नेगेटिव इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस विच इज ऑन द सेम magnitude positive intercept consumption curve on y-axis. It is because the zero level of income consumption is positive, then it's mean there is this saving of the same magnitude. ये एक नोट था आपके लिए, जो आप इसे एक बार रीड कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव। मतलब हमारे अब इसके कुछ टाइप्स पढ़ेंगे, उसके लिए हमें बोर्ड पे जाना है वापस। टाइप्स ऑफ सेविंग फंक्शन। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ सेविंग फंक्शन, जो आपकी कितनी तरीके की होती हैं, ये भी दो तरीके की होती हैं आपकी, एपीएस और एमपीएस। ठीक है, एपीएस क्या होता है आपका, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। एमपीएस क्या होता है आपका, मार्जिनल प्रोपेंसिटी सेव। ठीक है, समझ गए आप। अब एपीएस होता क्या है, इसे कहते क्या है, जानते जैसे हमने पहले करा था, वाई एस अपॉन वाई। ठीक है, मतलब आप इनकम में से कितनी आप क्या कर रहे हो, सेविंग कर रहे हो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपकी इनकम क्या है, 100 है, कंजप्शन कितना है आपका, 80 है, तो आपने सेविंग कितनी करी, सी माइनस वाई, वो वाई। कंजप्शन आप इनकम में से क्या करोगे, कंजप्शन माइनस कर दो, आपकी क्या आ गई 20, आपकी सेविंग क्या आ गई 20 आ गई, मतलब 20 अपॉन वाई, 100 मतलब 0.22, मतलब आपने 20% क्या करा इनकम में से सेव करा, मतलब 100 में से आपने 80 रुपये कंजप्शन करना है, 20 रुपये आपने क्या करें सेव करें। ठीक है, ऐसे ही
एमपीएस आपको मतलब एमपीएस का मतलब क्या था, चेंज इन दिखाना है आपको, मतलब डेल्टा एस डेल्टा वाई। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं इसमें भी। आपकी वाई कितना है 100, कंजप्शन कितना है इसमें 70, और आपकी सेविंग कितनी है इसमें, जब 70 to 100 तो आपकी कितनी हो गई सेविंग आपकी 30। ठीक है, अब अपनी इनकम बदली 200, कंजप्शन बदला, C1 कितना है आपका निकल के, आपने 70 से आप कितना कर रहे हो, अब 70 से आप इसे 140 कर रहे हो। ठीक है, अब सेविंग कितनी होगी आपकी, देखते हैं 200 में से जब आपके 140 जाएंगे तो आपके कितने बचेंगे, आपके बचेंगे S1 आपकी कितनी निकल के आ जाएगी आपकी 60। ठीक है, आपकी सेविंग कितनी निकल के आ रही है 60, बिकॉज आपने क्या करा 200 में से आपने क्या माइनस कर दिया 140, तो आपकी क्या निकल के आ गई 60 निकल गए आ गई। तो 60 अपॉन आपके डेल्टा ऑफ इनकम कितना निकल के आएगा, 100 से चेंज आया तो मतलब 0.60, मतलब आपने 100 रुपीज में से आपने 60% क्या करा है सेव करा है, और बाकी का आपने क्या कर दिया उसे खर्च कर दिया। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम वो जान लेते हैं। पहले आप एक बार से देख लीजिए। ठीक है, एक बार से देख लीजिए। ठीक है, आपने उतार लिया। अब इसका हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। सबसे पहले एपीएस के सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, एपीएस। ठीक है, अब सबसे पहला एपीएस कैन नेवर बी 1। एपीएस आपका क्या नहीं होगा, कभी 1 नहीं हो सकता। एपीएस कैन नेवर बी 1। ठीक है, बिकॉज एपीएस 1 होने के लिए उसे क्या होना पड़ेगा, जो उसकी सेविंग्स होगी वो किसके इक्वल होनी होगी, इनकम के। अगर आपकी सेविंग इक्वल हो जाएगी अगर इनकम के, तो आपका क्या निकल के आएगा, आपका क्या हो सकता है 1 निकल के आ सकता है। लेकिन आप ऐसा तो कभी नहीं होगा कि आप जितनी इनकम कर रहे हो उतनी पूरा सेव कर लो, कुछ ना कुछ कंजप्शन करो ही ना, ऐसा इसलिए केस क्या नहीं है आपका, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आपकी क्या नहीं होगी कभी एपीएस नेवर बी 1। ठीक है, सेकंड एपीएस कैन नेवर बी मोर देन 1, ये आपका कभी मोर देन 1 भी नहीं होगा। ठीक है, ये जरूरी है आपका समझना कि आपका क्या नहीं होगा, कभी 1 से ज्यादा नहीं होगा। थर्ड एपीएस कैन बी लेस देन 1, एपीएस क्या आएगा आपका 1 से नीचे होगा। ठीक है, फोर्थ एपीएस कैन बी 0, आपका क्या होगा 0 होगा कब, जब आपका ब्रेक इवन पॉइंट होगा। समझे, ये इसके कुछ 4 पॉइंट्स है जो आपको जानने जरूरी थे। ऐसी एमपीएस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहला आप इसमें एक केस लीजिए, आपकी क्या इनकम डेल्टा वाई, आपका क्या है इनकम 100 है, आपने क्या ले लिया 100 ले लिया। इसमें आपने 2 केस बनाए कि आपने इनकम सारी क्या करी, एक तो सारी खर्च कर दी, यहाँ पे आप पे कुछ भी नहीं बचा इनकम, वाई आपका क्या है डैश है। ठीक है, ये आपने क्या कर ली, इनकम सारी सेव कर ली, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, मतलब आपने सारी इनकम क्या कर दी खर्च कर दी, या आपने सारी इनकम क्या कर ली सेव कर ली। ठीक है, करते हैं। तो क्या केस बना, इसमें आपका डेल्टा एस क्या होगा, सेविंग 0। ठीक है, और इसमें डेल्टा एस क्या आएगा आपका निकल के 100। सॉल्व करते हैं, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई 0 अपॉन 100, तो आंसर क्या आएगा आपका 0। इसमें डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई 100 अपॉन 100, तो आपका क्या निकल के आया 1। इससे आपको क्या पता चलता है कि अगर आप पूरा खर्च कर दो या पूरा बचा लो तो आपकी वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा 0 1 के बीच में रहेगी। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या निकल के आया, ए एम्पियर्स ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 and 1।
समझ गए? ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। एक बार आप इसे देख लीजिए अच्छे से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऐसे उतार सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अपनी स्लाइड्स पे। टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव। अब टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव में आप देखेंगे कि दी टू टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव। आपने क्या देखोगे इसमें दो तरीके की सेविंग देखी या सेव देखा। एक तो एपीएस, जिसका वो एपीएस बोलते हैं, मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। आपने फिर एमपीएस देखा, मतलब एमपीएस मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। फर्स्ट एपीएस की बात करते हैं सबसे पहले। ये एक ऐसा रेशियो जिसमें आप क्या दिखाते हो, सेविंग टू द कॉरस्पॉन्डिंग किसके, इनकम लेवल के। दी फॉर्मूला टू डिटरमाइन, हमने इसका एक फॉर्मूला देखा किसके लिए, एपीएस के लिए। एपीएस के लिए क्या देखा हमने फॉर्मूला, सेविंग अपॉन वाई। सेविंग मीन्स, एस मीन्स आपके सेविंग हो गया, वाई मीन्स आपकी इनकम हो गई। ठीक है, ओके, ठीक है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कैन नेवर बी 1। आपका क्या नहीं हो सकता है, 1 नहीं हो सकता, मोर देन 1 नहीं हो सकता। ठीक है, हाउएवर इट कैन बी 0, 0 हो सकता है। द पॉइंट एट विच द एपीएस इक्वल टू 0 हो सकता है, इज नोन एज द ब्रेक इवन पॉइंट। ये इसका मतलब उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं जब 0 होगा। ऑल्सो द एपीएस टू सेव इंक्रीज विद द इंक्रीज इन इनकम। जब आप जैसे जब आपका एपीएस क्या होगा, सेव होगा, ये इंक्रीज होगा किसकी वजह से, विद इंक्रीज इन इनकम, बिकॉज इनकम प्रोपोर्शनल सेव कीप ऑन इंक्रीजिंग। बिकॉज आपकी जो सेविंग है वो आपकी क्या होती जा रही है, आपकी बढ़ती जा रही है। समझ गए? ठीक है, अब ये हमारा एक शेड्यूल है, उसे देखते हैं। चलिए शेड्यूल बनाते हैं अब अपना। हमने क्या लिया, सबसे पहले इनकम ली 0, 100, 200, 300, 400। ठीक है, हमने फिर सेविंग ली। सेविंग हम कैसे ले सकते हैं, वाई माइनस सी। सेविंग हमने क्या ली, -60, -50, 0, 60, 80। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, अपना इनकम, सेविंग हो गया। हम अब क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, अपना एपीएस। एपीएस कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए हमें, एस अपॉन वाई, मतलब सेविंग अपॉन वाई। -60 अपॉन 0 तो आपका क्या आएगा, 0 आएगा। -50 अपॉन 100, आपको क्या लेना, -50 अपॉन 100, कितना निकल के आएगा आपका, बताइए। 0 से 0 कैंसिल, आपका माइनस का 0.5। ठीक है, अब आप क्या लोगे, 0 अपॉन 200, ये क्या आएगा आपका, 0 आएगा। 360 अपॉन आप क्या लोगे, अब 300 लोगे, 0.2 निकल के आएगा आपका। ऐसे आप क्या लोगे, 80 अपॉन 400, ये भी क्या निकल के आएगा, 0.2। ऐसी आपकी क्या कैलकुलेट होती है, एपीएस की वैल्यू कैलकुलेट होती है। ठीक है, नेक्स्ट अब इसका एक हम ग्राफ देखते हैं। ग्राफ किसका, ये हमारा एपीएस मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। हमने क्या लिया, वाई बनाया, एक्स। ठीक है, जो हमारी सेविंग, हम इसमें सेविंग लाइन खींचेंगे। सेविंग लाइन के लिए हमें नेगेटिव से जाना होता है, तो हमारे स्टार्ट हो गए। ठीक है, ऐसे अब जो हमारी इनकम लेवल थी, हमने इनकम लेवल को क्या लिया, जिस इनकम लेवल पे और जो हमारी इनकम खर्च, जो हमने कंजप्शन करा, उसको बोलते हैं हम एपीएस। ठीक है, जो हमारा पार्ट था सेविंग का, जितना हमने क्या करा एपीएस में, जितना हमारा सेव हुआ, मतलब इतना पार्ट क्या हुआ है हमारा, ये सेव हुआ है। समझे, ये हमारी सेविंग थी इस लेवल ऑफ इनकम पे। इसको हमने क्या बोल दिया, एस बोल दिया। इसको हमने क्या बोल दिया, वाई, मतलब इस पार्ट पे हमने इतनी सेविंग करी, इतनी इनकम पे। ठीक है, एस अपॉन वाई। आप एक बार इसे देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं अपने। इन दी अबव ग्राफ हमने देखा कि जो इनकम है आपकी रिप्रेजेंट हो रही है एक्स एक्सिस पे और सेविंग आपकी वाई एक्सिस पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट एपीएस। सबसे पहला, एपीएस कैन नेवर बी 1 मोर देन 1। हमने क्या देखा था कि एपीएस आपका ना 1 होगा ना 1 से ज्यादा होगा, बिकॉज एज सेविंग कैन नेवर बी इक्वल टू नेशनल इनकम। बिकॉज आपकी सेविंग क्या नहीं हो सकती कभी, आपकी 0 मतलब हो सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं है कि आप सेविंग, आप पूरी सेविंग कर लो, आपने जितना कमाया आप उतना क्या कर सकते हो, पूरा सेव नहीं कर सकते। आप कुछ ना कुछ कंजप्शन करोगे, आपका ऑटोनोमस कंजप्शन होगा। बिकॉज आपका ऑटोनोमस कंजप्शन, इसलिए आपका सी बार आएगा। एंड मोर देन नेशनल इनकम, एपीएस कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1। ठीक है, सेकंड, एपीएस कैन बी 0। आपका एपीएस क्या हो सकता है, 0 तो हो सकता है। व्हेन द सेविंग इज 0, जब आपकी सेविंग 0 होगी तो एपीएस भी आपका क्या होगा, 0 होगा। थर्ड,
एपीएस कैन बी नेगेटिव और लेस देन 1। आपका एपीएस क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, लेस देन 1 हो सकता है। एपीएस कैन बी नेगेटिव एट ऑल इनकम लेवल्स लोअर देन द ब्रेक इवन पॉइंट। आपका जो आपका क्या आ जाए, ब्रेक इवन पॉइंट आ जाए, बिकॉज डिस सेविंग हमारी होनी क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज हमारा ऑटोनोमस कंजप्शन होता है इज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा डिस सेविंग स्टार्ट। फोर्थ, एपीएस इंक्रीज विद एन इनकम। आपके जो एपीएस है वो इंक्रीज इन इनकम के साथ क्या होता है, बदलता है। एज द इनकम इंक्रीज, जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो आपकी क्या होगी, सेविंग बढ़ेगी और एपीएस ऑल्सो इंक्रीज होगा, बिकॉज इनकम जो आपकी ज्यादातर बढ़ती है आप उसे क्या कर रहे हो, प्रोपोर्शनलिटी सेव कर रहे हो। ठीक है, अब सेकंड क्या है हमारा, एमपीएस मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। इट इज अ रेशियो, ये कैसा रेशियो था जिसमें हम चेंजिंग सेविंग देखते थे, किसके रेस्पेक्ट में, चेंज इन इनकम के रेस्पेक्ट में। इसका क्या फॉर्मूला निकल के आया था हमारा, एमपीएस इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। ठीक है, इसमें हम क्या दिखाते हैं, चेंजिंग सेविंग या चेंज इन इनकम। ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव वेराइज बिटवीन 0 एंड 1। जो आपकी एमपीएस है वो किसके बीच में दिखाएगी, हमेशा 0 और 1 के बीच में। इफ द होल एडिशनल इनकम, जो आपकी ज्यादातर इनकम है पूरी सेव कर ले, एमपीएस विल किसके हो जाएगा, 1 के इक्वल, या आपकी होल एडिशनल इनकम क्या हो जाए, खर्च हो जाए, मतलब स्पेंड हो जाए तो किसके इक्वल आ जाएगा, आपके 0 के इक्वल। ठीक है, देखते हैं, एक शेड्यूल बनाते हैं हम। ये क्या है हमारा एमपीएस का शेड्यूल है। हमने इनकम लिया अपना, ठीक है, हमने सेविंग ली, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमारा एमपीएस। ठीक है, हमारी इनकम सेविंग, हमने चेंजिंग लिया, चेंजिंग क्या है हमारा, सेविंग डेल्टा एस, और ये क्या है हमारा डेल्टा वाई। देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमें क्या कैलकुलेट करना है, एमपीएस। कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। ठीक है, अब 40 अपॉन 100 क्या आएगा आपका, 0.4। ये सेम आपका चलता जाएगा पूरा ऐसे, बिकॉज सारी क्या आपकी सेम है, 0.4 0.4 0.4। ठीक है, ये आपका शेड्यूल था। नेक्स्ट ये आपका ग्राफ है। हमें बिल्कुल एपीएस की तरह पहले बिल्कुल ग्राफ बना लेना है, फिर हमें क्या दिखाना है, हमें चेंज दिखाना है। जैसे y1 से हमारी क्या आ गई इनकम, y2 हो गया, और हमारा जो सेविंग थी वो भी क्या हो जाएगी, वो हमारी बढ़ जाएगी। जो ये आपका ये वाला हिस्सा दिख रहा है, मतलब ये आपको क्या दिखा रहा है, आपका डेल्टा एस दिखा रहा है, मतलब आपकी क्या होगी, सेविंग इंक्रीज हो चुकी है। और जो ये वाला हिस्सा है आपका इनकम दिखा रहा है कि इतनी इनकम बढ़ी है और इतनी आपकी सेविंग भी बढ़ी है। ठीक है, ये आपका क्या था, एमपीएस का शेड्यूल था। आप इसे एक बार देख सकते हैं। अब हम इनका डिफरेंस जानते हैं। डिफरेंस बिटवीन एपीएस एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब इन दोनों के बीच में हम एक डिफरेंस जानते हैं, बेसिस। एपीएस, सबसे पहले एपीएस में हम मीनिंग जानते हैं, इट इज अ रेशियो सेविंग टू द कॉरस्पॉन्डिंग इनकम लेवल। ये किसके बीच में हम रेशियो दिखाते हैं, सेविंग और इनकम लेवल, मतलब वाई के बीच में हमें डिफरेंस दिखाता है। मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव में ये ऐसा रेशियो होता है, हमें चेंजिंग सेविंग में दिखाता है, किसके रेस्पेक्ट में, चेंज इन इनकम के रेस्पेक्ट में। वैल्यू लेस देन 0, अब ये इनकी लेस देन 0 कब होती है, मतलब वैल्यू इनकी 0 कब होती है, जब व्हेन देयर द डिस सेविंग, जब आपकी डिस सेविंग होगी, या एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कैन बी लेस देन 0, जब आपको क्या होगा, 0 से कम होगा। लेकिन इट मींस कंजप्शन इज मोर देन नेशनल इनकम। ऐसा हो सकता है कि आपकी इनकम से ज्यादा कंजप्शन हो सकता है, हाँ जी। टिल ब्रेक इवन पॉइंट, ये कब होता है आपका, जब ब्रेक इवन पॉइंट आता है। एपीएस विल लेस देन 0, आपका एपीएस क्या होता है, जब उस टाइम लेस देन 0 होता है। ऐसी एज द चेंज इन सेविंग, जैसे जैसे आपकी चेंजिंग आपकी सेविंग आएगी, कैन नेवर बी नेगेटिव, आपकी क्या नहीं हो सकती, वो नेगेटिव नहीं हो सकती। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कैन नेवर बी लेस देन 0, वो 0 से कभी आपका क्या होगा, कम नहीं होगा। इट मींस दैट इज चेंज इन कंजप्शन, जैसे जैसे आपका चेंज इन कंजप्शन होगा, कैन नेवर मोर देन चेंज इन इनकम, एमपीएस नेवर बी लेस देन आपका क्या होगा, 0। ऐसे आपका जो एमपीएस है क्या होगा, 0 से नहीं होगा नीचे, बिकॉज हमने पढ़ा था कि एमपीएस की वैल्यू कहाँ पे लाई करती है, आपकी 0 बिटवीन वाई, मतलब सॉरी 1 के बीच में। ठीक है, फॉर्मूला हमने देखा था एपीएस का क्या है,
सेविंग अपॉन वाई, एमपीएस का क्या है हमारा, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। ठीक है, ये हमारा डिफरेंस था। अब बात आती है वैल्यूज ऑफ एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस, जो हमने चारों पढ़े थे, अब उनकी वैल्यूज कहाँ लाई करते हैं। जैसे द वैल्यू ऑफ एमपीसी, एमपीएस की लाइव करते हैं 0 एंड 1 के बीच में, ऐसी वैल्यू ऑफ एपीसी कैन बी मोर देन 1 होता है, और एपीसी कैन बी, एपीएस आपका क्या होता है, लेस देन 1 होता है। ठीक है, अब नेगेटिव लेस देन जीरो कब होते हैं, नेगेटिव कब होती है, एपीसी, एपीसी कैन नेवर बी लेस देन 0 बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑटोनॉमस कंजप्शन। ऑटोनॉमस कंजप्शन की वजह से आपका जो एपीएस है कैन नॉट बी 0। एपीएस कैन बी लेस देन 0 जब आपका कंजप्शन ज्यादा होगा इनकम से। ठीक है, एमपीसी कैन नेवर बी लेस देन 0 बिकॉज डेल्टा एस कैन नेवर बी मोर देन वाई, बिकॉज आपकी सेविंग इनकम से ज्यादा नहीं हो सकती। एमपीएस कैन नेवर बी लेस देन 0 बिकॉज डेल्टा सी कैन नेवर बी मोर देन वाई, आपका कंजप्शन वाई से ज्यादा नहीं हो सकता। डेल्टा 0 कब होता है, एपीसी कैन नेवर बी 0 बिकॉज प्रेजेंस ऑफ ऑटोनॉमस कंजप्शन। एपीसी और एपीएस कैन बी 0, आपका एपीएस कब 0 होगा, जब आपका ब्रेक इवन पॉइंट होगा, मतलब कंजप्शन और आपकी इनकम लेवल क्या होगी, मतलब आपकी सेम होगी। एमपीसी कैन नेवर बी 0, आपका एमपीसी कभी 0 नहीं हो सकता बिकॉज डेल्टा एस और डेल्टा वाई हमेशा बराबर होता है। एमपीएस कैन नेवर बी 0 और आपका एमपीएस भी क्या होगा, 0 नहीं हो सकता बिकॉज आपका डेल्टा सी इज इक्वल टू डेल्टा वाई होता है। ठीक है, 1 का वाई की वैल्यू, एपीसी कैन बी 1 वैन जब आपका कंजप्शन अपॉन वाई होगा, सॉरी इज इक्वल टू वाई होगा, मतलब ये ब्रेक इवन पॉइंट होगा। एपीएस कैन नेवर बी 1, जो आपका एपीएस है क्या नहीं होगा, 1 नहीं होगा जब, बिकॉज सेविंग कैन नेवर बी इक्वल टू इनकम, बिकॉज सेविंग इनकम के बराबर नहीं हो सकती। एमपीसी कैन नेवर बी 0 बिकॉज ऑटोनॉमस कंजप्शन, वो सॉरी डेल्टा कंजप्शन इज इक्वल टू डेल्टा वाई है। एमपीएस कैन नेवर बी 0 बिकॉज डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा वाई होता है। ठीक है, अब 1 से कब ज्यादा हो सकती है, एपीसी कैन बी मोर देन 1 विच जब कंजप्शन आपका ज्यादा होगा इनकम से। ठीक है, और एपीएस कैन नेवर बी मोर देन 1, सेविंग्स कैन नेवर बी मोर देन इनकम बिकॉज एपीएस आपका क्या नहीं होगा, कभी मोर देन 1 नहीं होगा। एमपीसी कैन नेवर बी लेस देन 1, सॉरी लेस देन 0, आपको जो एमपीएस है कैन नेवर बी लेस देन 0 होता है बिकॉज जो कंजप्शन होता है डेल्टा कैन नेवर बी मोर देन डेल्टा वाई, उसकी वजह से एमपीएस कैन नेवर बी लेस देन 0, ये भी लेस देन 0 नहीं होगा, एस डेल्टा एस कैन नेवर बी मोर देन डेल्टा वाई। ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं पूरा अच्छी तरीके से। ठीक है, आपने उतार लिया। आई होप आप सभी को हमारे पढ़ाने का तरीका समझ आ रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगता हो हमारे चैनल को कृपया मतलब प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो फ्रेंड सर्कल है, आपके जितने भी जानने वाले लोग हैं, हमारी वीडियो उन तक पहुँचाएं। हम पे हर सब्जेक्ट्स की वीडियो अवेलेबल है, 9th 10th 11th 12th, मतलब कॉलेज के जो मतलब हमारे ग्रेजुएशन सब्जेक्ट होते हैं उनकी भी लाइव क्लासेस भी आती हैं। बच्चों को बताएं कि हमारे यहाँ ऑल सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, हर क्लास के साइंस कॉमर्स टीम, हमारी पूरी टीम आपके लिए बहुत मेहनत करती है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, चलते हैं नेक्स्ट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है एक्सप्लेन द डेविएशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजप्शन कर्व। अब आपको क्या बनाना है, सेविंग कर्व से कंजप्शन कर्व को आपको बना के दिखाना है। ये मतलब इजी है, लेकिन थोड़ा इसके बारे में एक बार जान लेते हैं, फिर हम इसके डायग्राम बना के दिखाएंगे। एज वी नो डैट, आपको पता है कि y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है, मतलब इनकम बराबर क्या होता है, कंजप्शन प्लस सेविंग, विच मीन्स कंजप्शन एंड सेविंग टुगेदर मेकअप इनकम, बिकॉज मतलब कंजप्शन और सेविंग मिलकर क्या बनाती है, आपस में इनकम बनाती हैं। द कंजप्शन कर्व एंड सेविंग कर्व द कॉम्प्लीमेंट्री कर्व्स, ये जो कंजप्शन कर्व और सेविंग कर्व होता है आपस में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। देयरफॉर इट इज पॉसिबल टू डिराइव द सेविंग कर्व फ्रॉम कंजप्शन कर्व, और ये बहुत पॉसिबल है कि हम सेविंग कर्व को डिराइव करके कर सकते हैं कंजप्शन कर्व से। लेट अस डिराइव सेविंग कंजप्शन कर्व, चलिए करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, कंजप्शन कर्व बनाएंगे। हमने कंजप्शन कर्व के लिए क्या होता है, हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाई। ठीक है, कंजप्शन कर्व बनाया हमने। ठीक है, इनकम बनाया,
ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होता है जब हमारा ईपीसी इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, और ये हमारी 45 डिग्री होती है। ठीक है, ठीक है। अब जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होता है इस पर हम एक लाइन खींचते हैं, नीचे हम क्या बनाएंगे, सेविंग कर्व बनाएंगे। ठीक है, हमने अपनी सेविंग दिखा दी। अब जो सेविंग जहां दिख रही होती है हमारी लाइन से मैच होनी चाहिए, जहां पे लाइन टच होती है वही क्या होती है आपकी ब्रेक इवन पॉइंट होता है सेविंग, मतलब एस इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है आपका 0 होता है। ये आपका क्या है, आपने ड्राइव करके दिखाया, आपने कौन सा कर्व, कंजप्शन कर्व टू सेविंग कर्व। ठीक है, सेविंग से आपने किस में करा, आपने कंजप्शन कर्व को ड्राइव करके दिखाया इसमें। आप इसे एक बार देख सकते हैं। ऐसे ही सिमिलरली वी कैन ऑल्सो ड्राइव कंजप्शन कर्व, ऐसे आप कंजप्शन कर्व को भी ड्राइव कर सकते हैं सेविंग कर्व में। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द कंजप्शन कर्व ऑन द वाई एक्सिस विल इक्वल टू द डिसेविंग एट 0 इनकम लेवल। सेकंड पॉइंट ऑन द कंजप्शन कर्व विल द पॉइंट परपेंडिकुलर द पॉइंट वेयर द सेविंग। चलो मैं आपको एक बार बना के दिखा देता हूं। जैसे कलर चेंज कर लेते हैं। सपोज आपका सेविंग कर्व है, सेविंग आपकी है। ठीक है, ये आपका कंजप्शन कर्व है, कंजप्शन इनकम। ओके, ठीक है। समझे, आपने सेविंग कर्व से क्या करके दिखाया, आपने कंजप्शन कर्व को ड्राइव करके दिखाया। आपने क्या करा, ड्राइव करा कंजप्शन कर्व को किससे, सेविंग कर्व से। समझे, ये उसका डायग्राम है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमारे छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं, वो बस करने थोड़े से जरूरी है। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट फंक्शन। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होता है। ठीक है, ये नॉर्मली टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं है। आर स्ट्रेटेजी फॉर कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेट हेल्प इन आइडेंटिफाई कनेक्शन बिटवीन शिफ्ट इन इन्वेस्टमेंट पैटर्न पीपल अदर वेरिएबल फैक्टर अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी इज नॉन इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इन्वेस्टमेंट फंक्शन वो होता है जिसमें हम जानते हैं पैटर्न कि लोग इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, लोग जो बिजनेसेस होते हैं वो कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, किस समय पे करते हैं, उनके क्या बिहेवियर्स होते हैं, इसमें हम जानेंगे। द एक्सपेंडिचर जो खर्च हो रहे हैं किस पे, टू क्रिएट न्यू कैपिटल, जब नई असेट को खर्च करने पे जो कैपिटल लग रही है, जो पैसा खर्च हो रहा है उसी को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। दिस कैपिटल एसेट, जो कैपिटल एसेट होती है इंक्लूड जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट एक्सेट्रा। द एक्सपेंडिचर ऑफ दीज एसेट्स रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन इकोनॉमी, इसको हमारी इकोनॉमी में एसेट्स को इंक्रीज होना बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी बढ़ती है। जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है दो तरीके होते हैं, जैसे टू टाइप्स, पहला इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, दूसरा ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, देखते हैं अब ये क्या है हमारा फर्स्ट इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इसमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, हमारा डायग्राम देखना है। मैं नॉर्मली हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाई। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट में जो आपका कर्व होगा हमेशा कैसे जाएगा, ऊपर की तरफ। जो आपके जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी ऐसे ऐसे आपकी इन्वेस्टमेंट क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, समझ गए। ठीक है, नेक्स्ट हम अपना देखते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जिससे मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपने लाइन बनाई, आपकी इन्वेस्टमेंट हमेशा क्या हो गई, सेम रही। जैसे जैसे आपकी इनकम ऑफ लेवल बढ़ती जा रही है आप क्या कर रहे हो, अपनी इन्वेस्टमेंट क्या कर रहे हो, सेम करते जा रहे हो। चेंज इन इनकम लेवल डज नॉट अफेक्ट एनी, मतलब कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है इनकम का किस पे, इन्वेस्टमेंट पे। बिकॉज कोई इसका मोटिव क्या है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट ऐसी इनकम होती है जो इन इलास्टिक होती है। इट मीन्स देयर इज चेंज इन इनकम इंक्रीज डिक्रीज, द ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट में रिमेन द सेम। ये आपकी क्या रहेगी, हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, इनके बीच में एक डिफरेंस जान लेते हैं। मीनिंग, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट ये ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जो किसके ऊपर डिपेंड होती है, प्रॉफिट एक्सपेक्टेड हैज अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन इनकम लेवल। जैसे जैसे आपको प्रॉफिट होगा ऐसे ऐसे आपकी इनकम लेवल बढ़ेगी और उससे ज़्यादा आप क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जो आपकी होती है चेंज इन इनकम लेवल, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है, जैसे अगर आपकी इनकम लेवल भी बढ़ती है तो इन्वेस्टमेंट आपकी रिमेन सेम। मोटिव क्या होता है, इसके पीछे मोटिव होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट के पीछे प्रॉफिट, जिसका मीन्स होता है जो डिपेंड होती है प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन पे। उसके पीछे क्या मोटिव होता है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट के पीछे सोशल वेलफेयर। ठीक है, इनकम इलास्टिसिटी, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इनकम इलास्टिक होती है, इसमें मींस जो इंड्यूस्ड इनकम में इंक्रीज व्हेन इनकम इंक्रीज, जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होगी आपकी इन्वेस्टमेंट भी क्या होगी, इंक्रीज होगी।
ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इन इलास्टिक होती है, मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम भी इंक्रीज होगी तो आपकी क्या होगी, इन्वेस्टमेंट रिमेन कांस्टेंट। इन्वेस्टमेंट कर्व, इसमें आपने देखा होगा इलास्टिक थी इनकम, तो आपका कर्व क्या होता, अपवर्ड था। इसमें आपका कर्व क्या था, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है सर। सेक्टर, इन जनरल इंड्यूस इन्वेस्टमेंट डन बाय प्राइवेट सेक्टर, और ये किसके द्वारा होता है, गवर्नमेंट सेक्टर, बिकॉज इसमें किसका यूज हो रहा है, वेलफेयर कर रहे हैं इसमें। रिलेटिव विद नेशनल इनकम, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट पॉजिटिवली रिलेटेड टू नेशनल इनकम, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपकी इन्वेस्टमेंट कर्व भी बढ़ेगा। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट में ये अनरिलेटेड होता है नेशनल इनकम के, आप इसका कुछ इनकम से रिलेटेड मतलब कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है, ये इसका डिफरेंस था। अब हमारी एक्सेंटे और एक्सपोर्ट इन्वेस्टमेंट, ये भी ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। एक्सेंटे और एक्सपोर्ट इन्वेस्टमेंट होती कौन सी है, अब ये एक्सेंटे इन्वेस्टमेंट होती है आपकी प्लान्ड, ऐसी आपकी प्लान्ड इन्वेस्टमेंट जो आपने सोच रखी है जो हमें करनी है। एक्सपोर्ट जो आप फ्यूचर में करने वाले हो, मतलब ये तो आपकी प्लान्ड होगी, सॉरी एक्सपोर्ट आपकी क्या होगी, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, और जो आप फ्यूचर में होने वाली है। ठीक है, इट रिफर्स टू प्लान्ड एंड इंटेंडेड इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। एक्सेंटे इन्वेस्टमेंट क्या हो गई आपकी, ये ऐसी रिफर करते हैं प्लान्ड और इंटेंडेड इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, और जो एक्सपोर्ट है इट रिफर्स टू द एक्चुअल लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये एक्चुअल लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट दिखाता है जो आपने करंट में कर रखा है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ये फ्यूचर को दिखाता है या आपके करंट को दिखाता है। ये प्लान्ड ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, जो फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन है वो दिखाता है। इट इज इमेजिनरी इंटेंडेड इन विच द फर्म, ठीक है ये तो यहाँ से स्टार्ट है। इट इज द एक्चुअल रिजल्ट ऑफ वेरिएबल्स, ये आपको एक्चुअल रिजल्ट दिखाता है वेरिएबल्स का जो आप भी करंट में चला। थर्ड, इट इज इमेजिनरी विच द फर्म एज्यूम द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन इट्स ओन, वो इमेजिनरी वैल्यूज होती हैं इसमें इट इज अ फैक्चुअल, जो आपके फैक्चुअल चल रही है, ओरिजिनल दिखाता है, सिग्निफिकेंस एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट दिखाता है पर्टिकुलर टाइम में आपके करंट में इन्वेस्टमेंट का क्या टॉपिक चल रहा है, मतलब क्या आपके रेट चल रहे हैं। ठीक है, आप इसका डिफरेंस एक बार उतार सकते हैं। ठीक है, आपने इसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है हमारा कि फुल एम्प्लॉयमेंट और इनवॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट आपकी होती क्या है। ठीक है, अब फुल एम्प्लॉयमेंट सबसे पहले जानते हैं कि ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जब ऑल दोज पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एंड एग्जिस्टिंग वेज रेट, मतलब सारे लोग हमारी इकोनॉमी में क्या काम करने के लिए तैयार हैं एग्जिस्टिंग वेज रेट में जो उन्हें मिल रहा है। ठीक है, विदाउट एनी अनड्यू डिफिकल्टी, बिना किसी परेशानी के। इन जनरल टर्म्स फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स देयर इज नो अनएम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी। जनरली बताया जाता है कि जब फुल एम्प्लॉयमेंट आप इकोनॉमी करें तो मतलब कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, लेकिन और सबको जॉब मिली है, लेकिन आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में बात कर रहे हो तो आप क्या कहोगे कि फुल एम्प्लॉयमेंट होने के बाद भी कुछ टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट बच जाती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ में हम पढ़ेंगे कि इसमें अनएम्प्लॉयमेंट कितने तरीके की होती हैं, दो तरीके की, एक तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और एक स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट। जानते हैं ये कौन से अनएम्प्लॉयमेंट होती हैं। फ्रिक्शन एम्प्लॉयमेंट ऐसी होती है कि टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट विच एक्सिस्ट ड्यूरिंग द टाइम पीरियड व्हेन अ वर्कर लीव्स अ जॉब या जॉइन अनदर जॉब। ये दूसरी जॉब, जो एक वर्कर होता है क्या करता है दूसरी जॉब ले लेता है, माइग्रेशन के थ्रू हो जाता है कि आपने जगह ट्रांसफर करी तो वहाँ पे जॉब लग गई, आप कहीं और जाके जॉब कर रहे हो एक जॉब छोड़ के, तो ये किसके अंदर आती है आपकी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आती है। ठीक है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन विच पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड बिकॉज इज मिसमैच बिटवीन द अनएम्प्लॉयड पीपल एंड डिमांड ऑफ द वर्कर ऑफ पर्टिकुलर टाइप। इफ स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट के अंदर एक आता है कि मतलब एक बिजनेस में जिस काम की नीड है उस टाइप का आपका वर्कर नहीं, जैसे 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 आपके एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हो रहा है, जैसा आप देखो एआई आ रहा है, एआई की वजह से क्या हो रहा है लोगों की जॉब्स जा रही है, मतलब जिस कंपनी को अब क्या चाहिए, एक हमें हर काम अब मिनटों में चाहिए, तो क्या कर सकता है एआई, जिससे मतलब जिस वर्कर को एआई आता है वो क्या कर सकता है जॉब में हमारा परफेक्ट है। तो अब जिन्हें एआई नहीं आता तो उन्हें क्या कर सकते हैं हम रिमूव कर देते हैं अपनी कंपनी से या जॉब लेस कर देते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं हम उनकी, इसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से हम क्या कर रहे हैं अनएम्प्लॉयड हो रहा है। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट एंड स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी इज टर्म्ड द नेचर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, हम इसे क्या भी बोलते हैं नेचर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है,
नोट एक द वर्कर्स मेंशन जो आपको फुल एम्प्लॉयमेंट में बताया गया था वो खाली लेबर फोर्स थे। एग्जांपल द वर्किंग पॉपुलेशन जो आपकी खाली वर्किंग पॉपुलेशन जो काम कर रही है, नॉट द टोटल पॉपुलेशन। ये हम किसकी बात नहीं कर रहे, टोटल पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहे। जो लेबर फोर्स है इज द पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, ये ऐसा पार्ट होता है पॉपुलेशन का जो मेंटली और फिजिकली एबल है किसके लिए, विलिंग टू डू वर्क और डज नॉट कंसिस्ट ऑफ चिल्ड्रन और ऑल्सो ओल्ड पर्सन। हम ओल्ड पर्सन और चिल्ड्रन को इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, एक ऐसी टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होती है जिसमें जो लोग होते हैं क्या होते हैं, विलिंग टू और एबल टू, मतलब काम भी करना चाहते हैं, एबल भी है काम करने के लिए एग्जिस्टिंग वेज रेट में, लेकिन उन्हें करना नहीं है काम, उन्हें हम क्या बोलते हैं, बेरोजगार। देखोगे कि वो काम भी कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग में खुश भी हैं, लेकिन वो करते नहीं, हमारा मन नहीं है। डू नॉट गेट वर्क इन द सिंपल टर्म्स अंडर इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, पीपल आर अनएम्प्लॉयड अगेंस्ट देयर विशेस, उनका अपनी इच्छा से ही काम नहीं करना चाहते, कुछ उनके कंपल्सन्स होते हैं, ठीक है। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विच इज इवन थ्रू अ पर्सन इज फिजिकली और मेंटली फिट, वो फिजिकली और मेंटली भी फिट है बट अनएम्प्लॉयड है बिकॉज ऑफ अनविलिंगनेस टू डू वर्क, वो क्योंकि काम नहीं करना चाहता और एग्जिस्टिंग वेज रेट में, मतलब जो उसे एग्जिस्टिंग वेज रेट मिली उसके वजह से क्या नहीं करना चाहते, काम नहीं करना चाहते, इन्हें भी हम क्या बोलते हैं, बेरोजगार बोलते हैं। वाइल डिटरमाइन द टोटल अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ एन इकोनॉमी, इसलिए वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट कंसिडर, इसलिए हम इस वाली को क्या नहीं करते, कंसिडर नहीं करते अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। थैंक यू, लाइक कमेंट शेयर। इसी के साथ हमारे यहाँ पे चैप्टर क्या होता है हमारा खत्म होता है। हमारी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारा पढ़ाने का तरीका आपको समझ आता हो तो हमारे मतलब इस चैप्टर में अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम अपने